नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बीपीएससी के शिक्षक भर्ती के विज्ञान का तीसरा क्लास है। हम बेसिक तौर पे एससीईआरटी को कवर करके इस क्लास को लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक हमने यहां पर इन 8 चैप्टरों को 2 क्लास में कवर किया है। आज के क्लास में हम देखेंगे इन 4 चैप्टरों को, जिनमें है जंतुओं में गति, सजीव और निर्जीव, सजीवों में अनुकूलन, दूरी एवं मापन। तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे तो सबसे पहले है कि शरीर के अंग जहाँ मुड़ते हैं उस हिस्से को संधि या जोड़ कहते हैं। आगे कि हमारा शरीर अस्थियों से बना है, इसे कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। कंधे में कंदुक संखिला संधि, जिसे अंग्रेजी में बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि कंधे में कौन सा ज्वाइंट होता है, तो बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट इसे कहते हैं। अगला है कोहनी में कब्जा संधि, जिसे अंग्रेजी में हिंज ज्वाइंट कहते हैं। तो हमारी जो कोहनी होती है उसमें कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है, हिंज ज्वाइंट पाई जाती है। आगे की मानव मस्तिष्क में अचल संधि पाया जाता है, अर्थात ऐसा जोड़ जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गति न हो उसे हम अचल संधि कहते हैं। तो मूलतः मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे अस्थियों को हिलाने डुलाने के लिए उनके साथ पेशियां जुड़ी होती हैं। यह पेशियां अस्थियों में एक विशेष प्रकार के रेशे से जुड़ी होती हैं। इन रेशे को कांडरा या टेंडन कहते हैं। हिंदी में कंडरा कहते हैं और इंग्लिश में आपका टेंडन कहते हैं। तो हमारी हड्डियों के ऊपर जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, जिससे कि हमारी विभिन्न शरीर क्या करते हैं, गति करते हैं। आगे आपका कि इसी प्रकार की 2 अस्थियां आपस में विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी होती हैं और इन रेशों को स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिगामेंट और यहाँ पर है आपका टेंडन। आगे ऐसे अस्थि जो कठोर नहीं होते बल्कि लचीले होते हैं उन्हें उपास्थि कहते हैं, जैसे कान या नाक। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक तौर पे क्या है कि आप देखें कठोर तो नहीं है लेकिन लचीले हैं, तो ये क्या है, आपके उपास्थि हैं। आगे केचुए में अस्थि, यहाँ पे हड्डी है। केचुए में हड्डियाँ नहीं होती बल्कि उनमें पेशियाँ होती हैं, जिनके संकुचन और शीतलन से इनके शरीर क्या होता है, घटता या बढ़ता है। आपने देखा होगा केचुआ जो चलता है तो इनका संतुलन और शीतलन इनका शरीर होता है और इस क्रम में ये चलते हैं। केचुए के शरीर पर छोटे छोटे बॉल जैसी रचना पाई जाती है। इस बॉल जैसी आकृति को रेशा कहते हैं। जैसे आपने केचुए को देखा होगा तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से बॉल जैसी इसके शरीर पर गोल जैसी रचना पाई जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, रेशे को हम क्या कहते हैं कि सुक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सुक कहते हैं। और जब यह संकुचन या शीतलन करते हैं तो इसी सुक के सहारे जमीन को पकड़ते हैं और ये आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की यह सुक पेशियों से जुड़े होते हैं। यह सुक मिट्टी में उनकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं, जिसके सहारे से वे चलते हैं। तिलचट्टे के जो होते हैं 3 जोड़ी पैर होते हैं। आगे की पक्षियों की अस्थियां खोखली होती है जिसमें वायु भरे होते हैं और यहाँ पर जब उड़ती हैं तो अपने उनके जो अग्रपाद होते हैं वो क्या होते हैं, पंख में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे होता है कि पक्षियों की अस्थियां क्या होती हैं, खोखली होती हैं और जिनमें वायु भरे होते हैं। आगे कि घेंगा जो होता है वह पेशी पाद के सहारे चलता है। ठीक है, घेंगा जो है वह पेशी पाद के सहारे चलता है। आगे आपका सजीव या निर्जीव के बारे में। तो यहाँ पे कि सजीव के मुख्य लक्षण जो है श्वसन है। ठीक है, सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है, श्वसन उसमें होगा, उनमें वृद्धि होगा, उनमें उद्दीपन होगा, उनमें प्रजनन होगा और उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। ये सजीवों के क्या है, मुख्य लक्षण है। आगे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे सांस लेना एवं छोड़ना जो है श्वसन क्रिया का एक अंग है। आगे सजीव प्रजनन क्रिया द्वारा अपने सदृश क्या होते हैं, संतान को उत्पन्न करते हैं। आगे छुई मुई के पौधों को छूने से उनकी पत्तियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। आगे सजीवों में अनुकूलन। तो यहाँ पे जीव अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके ही जीवित रहता है। यह सामंजस्य जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला अल्प अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो यदि हम मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं और अचानक पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है तथा कोई भी शारीरिक श्रम करने में असुविधा होती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद हम उस परिवेश में से सामंजस्य कर लेते हैं। तो क्या होता है कि अल्प अवधि में सामंजस्य करना। दूसरा क्या होता है, लंबी अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य। तो यहाँ पे बेसिक तौर पर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में जन्म से ही फेफड़े की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ये क्या होता है कि लंबे अवधि, जैसे कि हमारे यहाँ जो फेफड़ों का लोगों का जो तुलनात्मक आकार होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले व्यक्तियों के फेफड़ों के तुलना के आकार में हमारा फेफड़ा जो मैदानी क्षेत्रों में होता है उनका छोटा होगा। तो ये क्या होता है, लंबी अवधि में होने वाला सामंजस्य है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन, कि आप जिस परिवेश में जाते हैं उसी परिवेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर उस परिवेश के अनुसार आपने अपने आप को नहीं ढाला तो वहाँ पर आप नहीं रह पाते हैं।
आगे मरुस्थल, मरुस्थल में दिन में तेज गर्मी और रातें अधिक ठंड होती हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे जो जीव होते हैं अधिक ताप से बचे रहने के लिए गहरे बिलों में चले जाते हैं तथा रात में भोजन के लिए बाहर आते हैं। रेगिस्तान के कुछ प्रमुख पौधे जैसे नागफनी है, बबूल है, ग्वारपाठा को हम लोग क्या कहते हैं, घृत कुमारी कहते हैं। आगे पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ों पर समानता बहुत ठंडी होती है और सर्दियों में हिमपात भी होता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष जो होते हैं शंक्वाकार होते हैं तथा उनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें कुछ की पत्तियां जो होती हैं सुई के समान होती हैं और इनमें वर्षा का जल एवं ही आसानी से क्या होता है कि सुई के समान इसलिए होती हैं क्योंकि जब वर्षा का जल पड़े, ठीक है, तो वह आसानी से वर्षा का जल या हिमपात होता है तो आसानी से वह नीचे की ओर गिर सकें और जिसके कारण या उनके ठंडी से बच सकें। और यहाँ के विशेष तौर पर जो जानवर होते हैं उनको भी आप देखेंगे कि उनके जानवरों के ऊपर जो होते हैं कि बालों की एक ठीक ठाक परत पाई जाती है जिससे कि वो अपने आप को ठंडी से बचाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि अपने अनुसार, ठीक है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट जैसा वहाँ का रहता है उसके अनुसार उनका शारीरिक संरचना होती है कि वो अपने आप को उस ठंड से बचा सकें। आगे मछलियाँ अपने गिल्स से सांस लेती हैं परंतु डॉल्फिन और व्हेल, यहाँ पे व्हेल है, डॉल्फिन और व्हेल जैसी मछलियों में गिल्स नहीं होते हैं, यह सिर पर स्थित नासा द्वारा सांस लेते हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन ऐसी मछलियां हैं जिनमें गिल्स या मतलब गिल्स नहीं पाया जाता है, डॉल्फिन और व्हेल। आगे के मछलियों का आकार धारा रेखी या नौकाकार होता है। आगे आपका कि मेढक के पिछले पैरों में झिल्ली युक्त पाद अंगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करती हैं। आगे वर्तमान समय में हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग शॉर्ट में SI यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि SI यूनिट में लंबाई का मात्रक मीटर है। पैमाने में सबसे छोटे भाग को न्यूनतम मान या अल्पतम मान कहते हैं। यदि किसी वस्तु में समय के साथ साथ उसके स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो वस्तु गति की अवस्था में है। सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की दूरी किसी नियत बिंदु से एक समान रहती है। जैसे कि एक तरह से पंखे का जो गति होता है एक तरह से वो क्या करता है, वर्तुल गति करता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, आपका वर्तुल गति होता है। आगे आपका कि ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनः अपने मार्ग को दोहराती है उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। और आगे घूर्णन गति में वस्तु स्वयं अपने अक्ष की किसी अक्ष के परितः घूमती उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। तो ये पिछले मतलब आगे के 4 चैप्टर के रहे आपके साथ और लास्ट आपके चैप्टर इसको भी हम चौथे वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद क्लास 7 के और उसके बाद क्लास 8 के साइंस को हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो। वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।